नमस्कार, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार व सीमा रेखा। ठीक है, तो स्थिति विस्तार के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग बाउंड्री को देखेंगे। याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले के 5 टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज 2026 करके। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सब मिल जाएगा। आप लोग को पूरा वीडियो देखना है, उसका नोट्स बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका तैयारी होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ओके, किसी को दिक्कत? चलिए सबसे पहले देखते हैं स्थिति विस्तार। तो देखिए यहां पर मैं सीधा आप लोग को बात कर ले रहा हूं अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। समझिए, ये है आपका ग्लोब और ग्लोब में आपका देखोगे इस लाइन को, जैसे कि इसको हॉरिजेंटल लाइन जो होता है, तो ये 0 डिग्री का इक्वेटर याद रख लेना ना। ठीक, भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री का इक्वेटर लाइन जो होता है उसी को बोला जाता है अक्षांशी रेखा। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें होंगी, बहुत सारी लाइनें होंगी और इस प्रकार से एक लाइन यहां पर मिलेगा 23.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री का ऊपर में, 0 डिग्री से ऊपर में 23.5 डिग्री का आपका एक लाइन मिलेगा जिसको बोला जाएगा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ये भी एक प्रकार का क्या है, अक्षांशी रेखा या लैटिट्यूड लाइन है। इस 0 डिग्री के नीचे में साउथ तरफ बढ़ोगे तो एक लाइन ऐसा आएगा 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का, और उस 23.5 डिग्री के लाइन को बोला जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रख लेना भाई। ओके, तो ये 0 डिग्री के साउथ में बनता है और ये 0 डिग्री के आपके नॉर्थ में बनता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसी को बोलते हैं अक्षांशी रेखा। अब देखिए यहां पर कलर चेंज कर देता हूं। इसी ग्लोब में हम लोग कुछ काल्पनिक रेखा इमेजिन किए हैं लैटिट्यूड के रूप में, जिसको बोलते हैं देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर लाइन, 0 डिग्री देशांतर लाइन, इसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, और इसको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड ना, लैटिट्यूड। ओके, इसको बोला जाता है देशांतर, इसको बोला जाता है अक्षांश। किसी को कोई दिक्कत? तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो अक्षांशी होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है उसी को बोलते हैं देशांतरी या लॉन्गिट्यूडनल लाइन। याद रख लेना। अब देखिए ये 0 डिग्री, इधर भी 1 2 3 ऐसे करके आपका काल्पनिक रेखाएं हैं, इधर भी आपका काल्पनिक रेखाएं हैं। तो हम लोग इस 0 डिग्री के किस साइड जाएंगे? इस साइड जाएंगे। क्यों इस साइड जाएंगे? क्योंकि यहां पर है अपना क्या भाई, देखिए यहां पर है अपना भारत, यहां पर है अपना भारत, और भारत यहां पर पड़ता है ये 0 डिग्री के आपके इस साइड में, 0 डिग्री के इस साइड में, और इसी में यहां पर देखोगे तो छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़। तो देख लीजिए यहां पर अक्षांशी रेखा में एक रेखा जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, वो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत से होकर के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, भारत से होकर के छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। ये आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, याद रख लेना। उसी तरीके से आप लोग याद रख लेना क्या भाई, तो एक आपका लॉन्गिट्यूड जो आपका कौन सा लाइन है, एक आपका आईएसटी लाइन है, आईएसटी माना गया है, इसको आईएसटी कहते हैं। किसको आईएसटी कहते हैं? 82.5 डिग्री का जो लाइन है वर्टिकल लाइन, जिसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन, उसी को बोला जाता है 82.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जिसको कहा जाता है आईएसटी लाइन माना गया है। आईएसटी क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, ये टाइम को डिनोट करता है, इधर और इधर, याद रख लेना, इस कारण इसको आईएसटी। तो आईएसटी भी यहां से, ये जो लाइन है आईएसटी, याद रख लेना। ठीक है भाई, इसको ये आईएसटी लाइन भी देखोगे तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रख लेना, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है।
ये आपका हो गया, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर आईएसटी ये जो देशांतर रेखा के रूप में और कर्क रेखा जो अक्षांश रेखा के रूप में, ये दोनों कहां से होकर गुजर रही, देखिए भारत से होकर आईएसटी 82.5, ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री का है और ये लाइन कितने का है, 82.5 डिग्री का है। ठीक है, ओके, याद रख लेना। तो ये दोनों लाइन भारत से होकर गुजरते हैं और भारत में भी विशेष इसलिए है क्योंकि ये दोनों छत्तीसगढ़ में कटान बिंदु बनती है, कटान बिंदु बनाती है छत्तीसगढ़ में, याद रख लेना, इस कारण इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझना है ना बेसिक रूप से, तो इंडियन ज्योग्राफी देख लेना भाई, मैं हल्का फुल्का यहाँ पर बता दिया। ठीक है, हल्का फुल्का यहाँ पर बता दिया, अब इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूं और आप लोग इसके बारे में चर्चा ज्यादा अगर डिटेल में जानना है तो इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, याद रख लेना। बाकी अभी मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि लेक्चर लंबा नहीं करना है, ये एक टॉपिक है पूरा, तो इस पर बात हम लोग अब सीधा आ गए। अब देखिए इसी को कहां से ये ऐसा आया तो इसको समझिए। देखिए ये इंडिया है, इंडिया है, ये देखिए ये इंडिया का मैप जी है ना, ये इंडिया का मैप है, इसको इंडिया मानो। ओके, अब इंडिया के मैप में आप देखोगे, इंडिया के मैप में देखोगे तो आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये एक दिखाई दे रहा है यहां पर। ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री का होता है, ये 23.5 डिग्री का। अब इसी में एक क्या दिखाई देगा आप लोग को, इसमें दिखाई देगा एक लाइन यहां पर देखिए जिसको मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूं। ठीक है, आपका यहां पर देखिए, ठीक है, ये आपका यहां पर मिल रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं आईएसटी लाइन, ये आईएसटी लाइन 82.5 डिग्री का है। ठीक है, 82.5, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब देखोगे तो यहां पर है क्या भाई, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़ कहां पर है, ठीक है, अपना छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ यहां पर है, याद रख लेना, ये जो कर्क रेखा है ये भारत में 8 राज्यों से होकर जाती है और ये आईएसटी लाइन है, ये भारत में 5 राज्यों से होकर जाती है। किसी को कोई दिक्कत क्या, आईएसटी लाइन कितने राज्यों से होकर जाती है, भारत में 5 राज्यों से होकर जाती है और आपका कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, इतना आप लोग को समझना। कौन कौन सा एक बार याद करा ही देता हूं, ये गुजरात से होकर जाएगी, फिर थोड़ा सा राजस्थान, फिर आपका एमपी, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, यहां पर झारखंड हो गया, वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया और ये आपका मिजोरम। ये 8 राज्य गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य हुआ ना, दिख रहा है कि नहीं, 8 राज्य, इसको जानना है। 5 राज्य इधर से, 5 राज्य इधर से, 5 राज्य इधर से में यूपी आ जाएगा, यूपी। ठीक है, यूपी के बाद आप लोग को याद रख लेना है भाई, एक मिनट ना, थोड़ा सा चलिए। अब देखें, यूपी हो गया, ये यूपी पड़ जाएगा, यूपी के बाद देखोगे तो आपका थोड़ा सा मध्य प्रदेश पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा और ओडिशा पड़ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा पड़ जाएगा। तो यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर क्या गुजरती है, याद रख लेना। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में और
ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यहां से होकर ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है आईएसटी, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब देखिए दोनों का आपका आईएसटी और इधर से आया कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों कहाँ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ यहां पर देखिए, यहां पर से कर्क रेखा गया, आईएसटी गया, और छत्तीसगढ़ में मिल रहा है क्या भाई, तो दोनों का कटान बिंदु, ठीक है। अब यहां पर खेला शुरू होगा, बात क्लियर है, यहां पर खेला शुरू होगा, कटान बिंदु बनता है। इसी कारण आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन बनने का चांस बढ़ जाता है। अब इसको मिटा दूं एक बार, देखिए ये छत्तीसगढ़ का बड़ा रूप यहां पर आ जाएगा। पहले ग्लोब देखे, ग्लोब में भारत देख लिया, भारत से छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको शुरू करता हूं। चलिए इसको मिटा दूं, अब मिटा दूं तो इधर को मैं पूरा मिटा देता हूं, और हम लोग अब बात करेंगे किस पर, छत्तीसगढ़ पर। तो देखिए छत्तीसगढ़ का मैप तो हमारे पास है ही, अब इस पर बात करेंगे, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, यहां पर देखिए, देखिए एक तो एमसीबी से जा रहा है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ओके, ये 4 जिलों से होकर, कौन सा, कर्क रेखा, कर्क रेखा 4 जिलों से होकर, और आईएसटी जो लाइन है ये 7 जिलों, 7 जिलों, ये 4 जिला है ना, 4 जिला, और ये 7 जिला। ये कलर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझना है, ठीक है। यहां पर मैं दूसरा कलर लिख देता हूं, इसमें लिखता हूं, ये 7 जिला ना, और ये 4 जिला, ओके, 7 जिला और 4 जिला, 4 जिला देख लो, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ये अक्षांशी रेखा जा रहा है, उसको बता रहा हूं पहले, अक्षांशी रेखा। अब इसमें ये तो जिला हो गया, जिला के अंतर्गत कौन कौन से तहसील से गुजरता है, पूछता है ना, तहसील को याद रख लो। एमसीबी में, एमसीबी में देखोगे तो याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा हो जाएगा एमसीबी में, भरतपुर। भरतपुर कोल्हारी है, लेकिन आप एक एक लिखिए पहले, भरतपुर, भरतपुर कहां से, एमसीबी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोल्हारी भी है, कोल्हारी मतलब कहने का मतलब है कर्क रेखा के पास में कौन सा तहसील है, कौन से तहसील से होकर गुजरता है, तो भरतपुर याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद कोरिया आएगा, कोरिया, ये कोरिया है, कोरिया के सोनहट, कहां भाई, सोनहट, कोरिया, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद सूरजपुर आएगा, सूरजपुर, सूरजपुर में प्रतापपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, ओड़गी, ये सब है, प्रतापपुर, भैयाथान, ओड़गी, ये सबसे गुजरता है, तहसील है ये। उसके बाद चौथा आ जाएगा, चौथा, चौथा है बलरामपुर, और बलरामपुर में आप देखोगे तो याद रख लेना, सामरी तहसील, कुसमी तहसील, ये सब लिखोगे, ठीक है। सामरी, कुसमी, ये सब तहसीलों से आपका क्या, ये कहां, बलरामपुर, ये आपको याद रखें, इसको लिख लो भाई, लिख लो, ये इस क्रम में है, भरतपुर, फिर सोनहट, फिर आपका प्रतापपुर, भैयाथान, ओड़गी, फिर आपका देखोगे सामरी और कुसमी, ये आप लोग को याद रखना है। कुछ कुछ को मैं लिखा दिया हूं, बाकी तो और ज्यादा है, लेकिन चलिए, आवाज बीच में गायब हुई होगी, चला लेना, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है क्लास,
थोड़ा सा बीच में गायब लगा मेरे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी शुरू हो रहा है। मैंने बताया पहले कि अक्षांश रेखा, ठीक, अक्षांश का कर्क रेखा कहां से गुजरता है, भारत से, और भारत के छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है। और छत्तीसगढ़ में देखे एमसीबी कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरता है। और इसमें तहसील को लिखा दिया, एमसीबी में भरतपुर से, कोल्हारी से, सोनहट से, आपका प्रतापपुर, भैयाथान, ओड़गी से, सामरी और कुसमी से आपका देखोगे बलरामपुर में। इसी तरीके से आपका देखोगे आईएसटी लाइन, आईएसटी लाइन 7 जिलों से होकर गुजरता है छत्तीसगढ़ में। देखिए यहां से एक लाइन आईएसटी भी होता है, आईएसटी लाइन 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा भाई देख लो, तो एक तो याद रख लेना है सूरजपुर, सूरजपुर, कोरिया, और सूरजपुर से आप देखोगे तो 2 बार काटता है, सूरजपुर में 2 बार कटान आपका देखने मिलता है। कौन सा, तो आईएसटी का, सूरजपुर, कोरिया, फिर आपका कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, फिर आपका महासमुंद, फिर आपका गरियाबंद, याद रख लेना, ठीक है। इतना आप लोग को देशांतर लाइन में जानना है कौन कौन सा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन कौन सा दिख रहा है कि नहीं, इसको रेड में लिख दूं क्या, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। सूरजपुर में तो 2 बार गुजरता है, एक बार कटान, फिर कोरिया आएगा, फिर सूरजपुर आता है, तो सूरजपुर, कोरिया, सूरजपुर, तो सूरजपुर में 2 बार गुजरता है, इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। सूरजपुर में 2 बार कटान, ठीक है, किसी को दिक्कत यहां तक, तो ये आप लोग को जानना है। अब इस 7 जिलों में भी उत्तर से दक्षिण क्रम में तहसीलों को पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, सूरजपुर में देखिए, सूरजपुर में आपका देखोगे तो सूरजपुर में यहां पर सोनहट, ठीक है, सोनहट याद रख लेना, सूरजपुर बोला क्या, कोरिया याद रख लेना, कोरिया में सोनहट, और सूरजपुर में बिहारपुर, ये 2 याद रख लेना, सूरजपुर में बिहारपुर और सोनहट कोरिया में, ठीक है, 2 को याद रख लेना है। कहां पर ये कटान बिंदु मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। कोरबा में आप लोग लिखोगे, कोरबा में, ठीक, कोरबा में आप लोग लिखोगे तो पौड़ी उपरोड़ा और कटघोरा, पौड़ी उपरोड़ा और कटघोरा, ये आप लोग को जान लेना है। यहां पर है ना 2 ठो तहसील, पौड़ी उपरोड़ा और कटघोरा, लिख लो, आप लोग लिखते चलिएगा, पौड़ी उपरोड़ा और कटघोरा। इसके बाद आ जाएंगे जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में आप लोग लिखोगे जांजगीर और नवागढ़, जांजगीर और नवागढ़, जांजगीर और नवागढ़ इसमें लिखोगे, जांजगीर चांपा में जांजगीर और नवागढ़ लिखोगे। बलौदा बाजार में क्या लिखोगे भाई, तो बलौदा बाजार में याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोना खान, बलौदा बाजार में सोना खान याद रख लेना, बलौदा बाजार में सोना खान याद रख लेना। और महासमुंद में क्या लिखोगे, पिथौरा, पिथौरा से होकर गुजरता है, तो महासमुंद में पिथौरा याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिथौरा महासमुंद में। और लास्ट बचा क्या, गरियाबंद, तो गरियाबंद में याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवभोग, ठीक है, देवभोग। इसके अलावा और हैं, लेकिन महत्वपूर्ण को याद करा दिया। तो आप लोग नीचे से आओगे, पहले बिहारपुर, बिहारपुर, ठीक है, उसके बाद सोनहट, एक एक को कराया हूं मैं, सोनहट, ठीक है। नीचे आओगे तो यहां पर पौड़ी उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा और कटघोरा, कटघोरा कहां भाई, तो याद रख लेना कोरबा में, जांजगीर चांपा में जांजगीर और नवागढ़, ठीक। उसके बाद बलौदा बाजार में याद रख लेना सोना खान, सोना खान, और गरियाबंद में देवभोग। इतना याद रह जाएगा, ये इसी क्रम में याद रख लेना, ठीक है।
तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये सब पूछता है, तो इसको याद रख ले। इसको लिखना है ना, आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका कटान बिंदु है ये कहां पर है, कटान बिंदु, तो बालम पहाड़ी, बालम पहाड़ी आप लोग लिखिए। कटान बिंदु कहां पर, ये है कटान बिंदु, बालम पहाड़ी याद रख लेना, कहां, कोरिया, ठीक है। बालम पहाड़ी कोरिया, ये है आपका कटान बिंदु, याद रहेगा, याद रहेगा जी। किसी को कोई दिक्कत? तो इतना हो गया क्लियर, ये आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए ये जो है इसका हम लोग बाउंड्री देखेंगे, इतना ही है लोकेशन आपका। अब ये इसके बारे में थोड़ा जनरल चर्चा करें तो ये छत्तीसगढ़ देखिए, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ देखोगे तो ये ग्लोब है, और ग्लोब में यहाँ पर है भाई इंडिया, और इंडिया से छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये आपका इंडिया, और यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़। तो देखिए ये कौन से एरिया में है, ये कर्क रेखा 0 डिग्री के उत्तर में है और इस 0 डिग्री के पूर्व में है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। कौन सा, उत्तर पूर्वी, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इसके स्थिति में विस्तार में क्या देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ है, वो इसका लोकेशन कहां पर है और कहां कहां तक। अभी तो हम लोग सिर्फ अक्षांशी रेखा, देशांतरी रेखा को देखे हैं। तो इसी को मैं अगर यहां पर देखिए इसको छत्तीसगढ़ बनाऊं, छत्तीसगढ़ का मैप बनाऊं, देखिए छत्तीसगढ़ का मैप बनाऊं, अगर मैं ऐसी रफ बना देता हूं ये छत्तीसगढ़, तो यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो याद रख लेना ये इसका नीचे का पॉइंट कहां पर है, ऊपर का पॉइंट कहां पर है, आपका वेस्टर्न पॉइंट कहां पर है, और आपका ईस्टर्न पॉइंट कहां पर है, ये सब पूछता है। तो ये है 17 डिग्री 46 मिनट, और ये है आपका 24 डिग्री 05 मिनट, और ये है आपका 80 डिग्री आपका 15 मिनट, और ये है आपका 84 डिग्री याद रख लेना 24 मिनट, ठीक है, इस तरीके से। तो उत्तर आपका साउथ और नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, इतना को आप लोग को जानना है। अगर इस मैप में देखेंगे तो आगे देखेंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बात करता हूं। देखिए यहां से यहां पर ले रहे हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। देखिए यहां पर ये देखिए, समझना है, ये जो पॉइंट है एकदम मिनिमम आपका साउथ, ये 17 डिग्री 46 मिनट, ये सबसे ऊपर का पॉइंट है, याद रख लेना। सबसे ऊपर का पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है 24 डिग्री 5 मिनट, 24-5 याद रख लेना, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, 24-5, अच्छा 05 लिख डाला क्या, 24-5, ठीक। यहां पर देखिए ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और ये है 80 डिग्री 15, और ये आपका वेस्टर्न, ईस्टर्न 84-24, ठीक, ये याद रख लेना। अब इस पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं, एकदम सुदूरतम साउथ पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पॉइंट को किसको बोलेंगे, कौन से तहसील पर, ये कहां पड़ता है, ये कहां पड़ता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को जानना है, ठीक है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? तो आपका साउथ जो पोर्शन है, साउथ जो पोर्शन है ये आपका कहां पर बन रहा है, कोंटा में,
कोंटा जगह है और ये सुकमा जिला पड़ता है, सुकमा जिला, कोंटा सुकमा, कोंटा सुकमा। ऊपर ऊपर देख लीजिए बलरामपुर ऊपर उठा हुआ है, बलरामपुर पड़ रहा है, और बलरामपुर के कहां पर पड़ेगा तो याद रख लेना कौन सा तहसील है, रामानुजगंज। बलरामपुर, ठीक है, ये आप लोग को जानना है। ये कहां पर पड़ेगा और इसको कहां पर पड़ेगा जानना है। ये जसपुर दिख रहा होगा, जसपुर है ना, जसपुर, जेपी लिख रहा हूं, और ये आपका है बीजापुर, बीजापुर बीपी लिख रहा हूं, जसपुर और बीजापुर, तो इसको याद रख लेना है, ठीक है, ये आप लोग को जानना। अब ये जो बीजापुर है ये कहां पर पड़ता है, भद्रकाली, कहां भाई, भद्रकाली, और इस पॉइंट को कहा जाता है आपका गिरला। किसी को दिक्कत क्या बता दीजिए, ठीक है, गिरला। एक्चुअल में इसको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो सुंदरी गांव पड़ता है, सुंदरी गांव, सुंदरी गांव, इसको भी लिख लिए रहो। रामानुजगंज में पड़ेगा और रामानुजगंज है बलरामपुर में। सुंदरी गांव, ये कोंटा है, ये भद्रकाली हो गया, ये गिरला हो गया, गिरला जसपुर, और ये आपका बीजापुर। किसी दिक्कत तो याद कर लेना 17 46 24 5, 84 24 और आपका 80 15, 84 24 और 80 15, इतना आप लोग को याद रहेगा कि नहीं बता दीजिए, किसी कोई दिक्कत, ठीक है, 80 15 84 24, 80 15 84 24, 84 24 या 84 25 भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 84 24 या 84 25, 15 का 25 कर लेना तो पर भी चलेगा। और मैं याद करता हूं इसको, इससे 24 लिखा रहता है कहीं कहीं, 25 भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, आप 25 कर लोगे तो 25 कर लो भाई, 84 25 एग्जैक्ट, वो 84 24 10 पॉइंट ऐसे करके तो 25 बन जाता है, तो याद रख लें 80 15 84 25 17 46 24 5, इस तरीके से। अब ये हो गया, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब समझिए इसमें देखिए कौन कौन से जिला से टच हो रहा है, ये समझ आ गया होगा। अब इसमें कुछ चीज देखिए, ये जो आपका नॉर्थ टू साउथ है ये 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर। आपका ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है, ये आपका देखोगे तो 435 किलोमीटर है, याद रख लेना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर, आपका पूरब से पश्चिम की लंबाई आपका देखोगे तो 435 किलोमीटर, याद कर लेना भाई। मतलब कहने का मतलब है ये और ये 435 है और ये 700 है। किसी की दिक्कत, किसी की दिक्कत यहां तक, ये आप लोग को समझना है। अब इसमें समझिए कुछ चीज और समझना है कि इसके बाउंड्री में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, इसको नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। यहां पर आप लोग देखिए नेक्स्ट में, इस यहां देखिए सीमा रेखा बाउंड्री देख रहे हैं, तो देखिए ये जो कलर दिख रहा है ये सब कलर है ओडिशा का, ठीक है। यहां पर रेड है तो मैं रेड यूज नहीं करूंगा, दूसरा कर लेता हूं। ये ओडिशा का है, ठीक है। ओडिशा के ऊपर में देखोगे, ओडिशा के ऊपर में ये आपका झारखंड है, ठीक है, और यहीं पर है यूपी और ये है एमपी वाला पार्ट, ठीक है। ये यूपी है, यूपी और ये एमपी वाला पार्ट है। ये देखोगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर जो कलर दिख रहा है ये है आपका आंध्र प्रदेश और ये आपका तेलंगाना। क्या भाई, तेलंगाना। कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अपना छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से घिरा हुआ है भाई पूछेगा।
अपना छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। लिखते चलना है, ठीक है, ये आप लोग को समझना है। 7 राज्यों से घिरा हुआ है, इतना क्लियर है। इसके बाद समझिए, इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा आपका एरिया कौन टच करता है, या कौन सा जिला किसके साथ करता है, ये पूछा जाएगा, याद रख लेना। तो इसमें देखिए ओडिशा, ओडिशा आपका देखोगे तो याद रख लेना 9 जिलों को टच करता है, 9 जिलों को, 9 जिले को टच करेगा। एमपी भी 9 जिलों को टच करेगा, एमपी और ओडिशा 9 जिला, याद रहेगा। झारखंड 2 जिला और तेलंगाना 2 जिला, ठीक है, याद रख लेना। उत्तर प्रदेश 1 जिला और आंध्र प्रदेश 1 जिला। किसी की दिक्कत यहां तक? इसके बाद महाराष्ट्र आ गया और ये 5 जिले को टच करेगा, 5 जिला, ठीक है। ठीक, 5 जिला, तो ये 5 जिला। अब कौन कौन सा, ये भी तो आपको जानना है, कौन कौन से एक एक को जानना है। देखिए समझना है कौन कौन से जिला, ये आप लोग को पूछेगा ना। तो 9 जिला देखिए, जसपुर से स्टार्ट होगा, जसपुर, फिर आपका कौन कौन सा, ऐसे करके काउंट करते चलना है ना, यहां से आगे चलना है। तो 9 जिला देखोगे, जसपुर टच करेगा, जसपुर के नीचे आओगे तो रायगढ़ टच करेगा, जसपुर। मैप क्लियर होगा ना तब ये समझ में आएगा, मैप क्लियर होगा तभी एकदम क्लियर समझ में आना है, याद रख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, मैप क्लियर होना चाहिए। तो देखिए जसपुर टच करेगा थोड़ा सा, जसपुर, उसके बाद इसका बता रहा हूं, रायगढ़ टच करेगा, ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ टच करेगा, महासमुंद टच करेगा, ठीक है, गरियाबंद टच करेगा, गरियाबंद, धमतरी टच करेगा, हल्का सा धमतरी टच करेगा, धमतरी। उसके बाद कोंडागांव टच करेगा, कोंडागांव। कांकेर टच नहीं करेगा, कांकेर आप समझ रहे होगे, आपका देखिए इस तरीके से तो कांकेर ऐसे कट जाता है, यहां पर कोंडागांव बचेगा, तो कोंडागांव टच करेगा, कोंडागांव, ठीक है। बस्तर टच करेगा और सुकमा भी टच करेगा, ठीक। तो ये याद रख लेना, इतना कितना हुआ भाई, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिला ओडिशा टच करेगा, ओडिशा। आंध्र प्रदेश 1, आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 2 ठो, सुकमा और बीजापुर। महाराष्ट्र बीजापुर टच करेगा, नारायणपुर टच करेगा, कांकेर टच करेगा, आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव टच करेगा, 5 जिला। देख लीजिए, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ और आपका राजनांदगांव, ये 5 इसको टच करेगा। 5 देखिए यहां पर एमपी, राजनांदगांव टच करेगा, आधा हिस्सा इसको भी टच करेगा। केसीजी टच करेगा, केसीजी, कवर्धा टच करेगा, कबीरधाम, आपका मुंगेली टच करेगा, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही टच करेगा, ओके। उसके बाद एमसीबी टच करेगा, एमसीबी, कितना हो गया। उसके बाद आपका देखोगे तो सूरजपुर टच करेगा, सूरजपुर, एमसीबी, सूरजपुर, और आपका थोड़ा सा बलरामपुर भी टच करता है, बलरामपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और है ना, क्या हो गया, 1, हाँ बलरामपुर, ये है ना बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, ये तो कोरिया हो गया, कोरिया टच करेगा, सूरजपुर करेगा और बलरामपुर करेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9, 9 आपका जिला टच करेगा एमपी को। बात क्लियर? देखिए बलरामपुर यूपी एक ही करेगा, एक ही, और झारखंड बलरामपुर भी करेगा और जसपुर भी करेगा। खत्म बात। समझ में आया? इतना आप लोग को बाउंड्री में जानना है। अब इस बाउंड्री के साथ साथ आप लोग को जानना पड़ेगा किसको भाई, तो सबसे ज्यादा बाउंड्री तो कौन बना रहा है, ओडिशा बना रहा है, लेकिन ये ओडिशा 9 जिलों के साथ बना रहा है 830 किलोमीटर का, ठीक है। और इसके बाद एमपी बना रहा है 410 किलोमीटर का, सेकेंड नंबर 410 किलोमीटर का, याद रख लेना। किसी कोई दिक्कत? उसके बाद आप देखोगे तो एमपी 379 किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है 5 जिलों के साथ। कौन सा? महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। ये एमपी की बात हो गई, ये आपका ओडिशा का। और इसके बाद सीधा देखोगे तो बलरामपुर एक आपका 270 किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है, 270 किलोमीटर का, ठीक है। याद रख लेना 270 किलोमीटर का कौन सा, ये जो है बलरामपुर और जसपुर के साथ झारखंड बनाता है, झारखंड, बलरामपुर और जसपुर के साथ झारखंड बनाता है। और जो यूपी है, यूपी बलरामपुर के साथ 103 किलोमीटर 103 किलोमीटर का, सॉरी 103 किलोमीटर का बनाता है, केवल 103 किलोमीटर यूपी, एक ही जिले के साथ। सबका देख लिए, नीचे आ जाते हैं। ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना, ये आपका 173 किलोमीटर का बनाता है, 2 राज्यों के साथ, 2 जिला के साथ, बीजापुर और आपका किसके साथ, सुकमा के साथ। और आंध्र प्रदेश है, ये केवल और केवल 38 किलोमीटर का, किसके साथ, सुकमा के साथ। तो ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। समझिए, इसको लिख रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा 830 किलोमीटर, ठीक है, 9 जिला के साथ कौन, ओडिशा। 410 किलोमीटर 9 जिला के साथ एमपी, सेकेंड नंबर। फिर तीसरा 379 किलोमीटर 5 जिलों के साथ, याद रख लेना, 5 जिलों के साथ महाराष्ट्र। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है 270 किलोमीटर, याद रख लेना है, 2 जिलों के साथ झारखंड। फिर आपका 173 किलोमीटर कौन सा, 2 जिलों के साथ तेलंगाना। फिर आपका 103 किलोमीटर 1 जिला के साथ कौन सा, यूपी। और 38 किलोमीटर याद रख लेना है, 1 जिले के साथ कौन सा, तो आपका आंध्र प्रदेश, सुकमा के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्यों का आपका पूरा डेटा मिल गया, ठीक है, याद रख लेना। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो अंतरराज्यीय क्षेत्र में टच कर रहा है, जो सबसे ज्यादा है और सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा कर रहा है भाई बलरामपुर, और सबसे कम कर रहा है भाई आपका धमतरी। धमतरी केवल 19 किलोमीटर टच कर रहा है किसको, ओडिशा को। और बलरामपुर सबसे ज्यादा टच करता है 239 किलोमीटर। कौन कौन सा, ये तो केवल ओडिशा को टच कर रहा है। ये देखो, ये टच कर रहा है किसको, झारखंड को, यूपी को और एमपी को, ठीक है, याद रख लेना। झारखंड, यूपी और एमपी तीनों को टच कर रहा है। तो इतना आप लोग को जान लेना है। किसी को कोई दिक्कत बताइए यहां पर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताइए, तो ये आप लोग को याद रख लेना, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पर। देखिए ये कितने, जो बलरामपुर है, बलरामपुर लिख रहा हूं, बलरामपुर, ये आपका 239 किलोमीटर,
अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय। और आपका धमतरी, इसको नोट्स में आप डालिएगा, धमतरी केवल 19 किलोमीटर सबसे कम, किसके साथ, ओडिशा के साथ, और ये आपका एमपी, यूपी और झारखंड तीनों के साथ, ठीक है, एमपी, यूपी और झारखंड तीनों के साथ बनाता है 239, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, यहां पर इतना आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ये हो गए 9 जिले और उसके बाउंड्री। अब इसमें एक चीज और दिख रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मिटाता हूं, फिर एक बार बताता हूं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। देखिए अब मिटा रहा हूं। यहां पर एक चीज और दिख रहा होगा, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, भू आवेष्टित जिला। देखिए भू आवेष्टित क्षेत्र किसको बोलेंगे, भू आवेष्टित क्षेत्र किसको बोलेंगे, राज्यों में। देखिए राज्यों में कोई देश है, देश के पर्सपेक्टिव से बात करें, कोई देश है, कोई देश है और देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो बहुत सारे राज्य के बीच में ऐसा राज्य जो किसी अन्य राज्यों को, अन्य देश को या कोई समुद्री सीमा को ना छुए, तो वो क्या कहलाता है, देश के मामले, ये राज्य जो होगा, राज्य ये आपका भू आवेष्टित राज्य कहलाएगा। किसी अन्य देश को ना टच करता हो, ना इसकी बाउंड्री किसी अन्य समुद्री सीमा को ना टच करता हो, तो ये राज्य, देश के अंदर में जो राज्य है वो क्या कहलाएगा, लैंड लॉक्ड स्टेट। जब राज्य की बात करें, राज्य की, वो तो देश की बात हो गई, राज्य के मामले में लैंड लॉक्ड एरिया किसको बोलेंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट, राज्य के अंदर में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो आपका देखोगे किसी अन्य, है ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो किसी अन्य राज्य को ना टच करे, इसमें क्या था, अन्य देश को ना टच करे, अन्य राज्य को टच ना करे और कोई आपका समुद्री सीमा ना टच करे, तो वो क्या कहलाए, जब अन्य, तो वो लैंड लॉक्ड। तो इसी तरीके से देखिए यहां पर ये जो डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, लैंड लॉक्ड कहलाएगा, तो यहां पर लैंड लॉक्ड रेड कलर में दिख रहा होगा। और वर्तमान में लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो याद रख लेना 11, कितने भाई, 11 लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, भू आवेष्टित जिला कितने हैं, 11। और जो सीमावर्ती जिला कितने हैं, सीमावर्ती बाउंड्री स्टेट क्या है, सीमावर्ती जिला कितने हैं, तो याद रख लेना ये है 22। किसी कोई दिक्कत यहां तक बता दीजिए। तो देखिए ये 11 को याद कर लो, 22 तो अपने आप हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 33, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहां पर समझिए। तो लिख लेते हैं भाई, एक एक को लिखते हैं। एक तो दंतेवाड़ा, ये आपका है बालोद, ये आपका दुर्ग, रायपुर और ये आपका बेमेतरा। फिर बलौदा बाजार, ये बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा और ये आपका सरगुजा। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि अन्य राज्यों को ये टच नहीं कर पाते। क्या भाई, अन्य राज्यों को ये टच नहीं कर पाते, अन्य राज्य को स्पर्श नहीं, इस कारण ये क्या कहलाएंगे, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं समझिए, पहले सबको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। हो गया लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, ये भी हो गया, क्लियर है। बचा क्या,
और क्या बच गया इसमें, ये आप लोग को जानिए। अब इसमें एक चीज और सामान्य सी बातें हैं, उसको जान लीजिए। मान लीजिए ये तो भारत ऐसा है, ये भारत है और यहां पर छत्तीसगढ़ है, और इधर आपका देखोगे तो क्या है, बे ऑफ बंगाल, और यहां पर अरबियन सी है। तो बे ऑफ बंगाल से लेकर आपका जो समुद्र, ये समुद्र है ना, और ये स्थल पार्ट है ना, लैंड पार्ट है, ये वाटर पार्ट है। तो ये जो रायपुर देखोगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये रायपुर इस समुद्री सीमा से कितना ऊंचा है पूछा जाएगा, तो याद रख लेना 298.15 आपका मीटर का ऊंचाई देखने मिलता है। ठीक है, 198.15 मीटर ना, समुद्र तल से कितना ऊंचा है रायपुर, तो ये आपको याद रख लेना है। समुद्र तल से 298.15। आप सीक्वेंस से पूरा नोट्स बनाओगे, बात क्लियर है, सीक्वेंस से पूरा नोट्स बनाओगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, इसको भी रहने देते हैं। और क्या बच गया, सब तो हो गया, बाउंड्री भी हो गया, क्लियर हो गया है ना, आप लोग को इतना जानना था। ठीक है ना। एक चीज और इसमें देख लो, ये एक चीज आप गौर करने वाली बात है कि जो कोरबा देख रहे हो, कोरबा, कोरबा ये भू आवेष्टित जिला में सबसे बड़ा है और शक्ति सबसे छोटा है। ये भू आवेष्टित जिला में पूछ देना, भू आवेष्टित जिला में सबसे बड़ा तो कोरबा, और भू आवेष्टित जिला में सबसे छोटा तो शक्ति लेना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भू आवेष्टित में बोल रहा हूं भाई, भू आवेष्टित में, ये सरगुजा है, ये कोरबा है, ये शक्ति है। शॉर्ट में नाम लिखा हूं, इसको भी आप लोग को याद रख लेना है। देखिए क्लियर हो गया ना। अब इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, सबको मिटाते हैं फिर क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए क्विक रिवीजन मैं इस मैप में नहीं करता, थोड़ा सा दूसरा में कर लेता हूं। यहां पर देखिए क्विक रिवीजन, हम लोगों ने क्या देखा कि यहां से एक लाइन जाती है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, और यहां से एक लाइन आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएसटी लाइन बोलते हैं। ठीक है, आईएसटी लाइन। कर्क रेखा 4 जिलों से एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। आईएसटी 7 जिलों से, एक सूरजपुर कोरिया हो गया, सूरजपुर कोरिया हो गया, उसके बाद कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, बलौदा बाजार हो गया, महासमुंद हो गया, और आपका गरियाबंद हो गया। 3, 4, 5, 6, 7 जिलों से ये। ठीक है, कटान बिंदु बालम पहाड़ी कोरिया में है, बालम पहाड़ी याद रख लेना, बालम पहाड़ी कोरिया, ये देख लिए। इसके बाद दूसरा कलर में कर रहा हूं, यहां पर हम लोग देखे 1746 का क्या भाई, साउथ पॉइंट। साउथ पॉइंट कौन सा, कोंटा, कोंटा सुकमा में है। यहां पर हम लोग देखे, याद रख लेना 24 डिग्री 5 का क्या, तो नॉर्थ पॉइंट लेटीट्यूड लाइन है ना, ये ऐसा लेटीट्यूड लाइन, ये भी तो इसको आप लोग पूरा लिखोगे ना। 17 डिग्री 46 मिनट का अक्षांशीय रेखा, और ये भी क्या है, 24 डिग्री 5 मिनट का आपका अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये कहां पर है, सुंदरी गांव। सुंदरी गांव कहां पर पड़ता है भाई, रामानुजगंज में पड़ता है। रामानुजगंज कहां पड़ता है भाई, बलरामपुर, याद रख लेना। इसके बाद हम लोग ईस्ट और वेस्ट देखे, तो ईस्ट में पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर ना, पूर्व तरफ है देशांतरी रेखा, कितना भाई, 24 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 25 मिनट, सॉरी 25 मिनट, 24 भी लिखा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, 24 25 एक जैसा है। 80 डिग्री 15 मिनट, ये आपका देखोगे कहां पर है, गिरला, गिरला जसपुर में, और ये भद्रकाली, ये आपका क्लियर होना चाहिए। इतना हम लोग देखे, इसको देख लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि यहां से यहां तक आओगे 700 किलोमीटर। ठीक है,
यहां से यहां तक जाओगे 435 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, मतलब यहां पर मैं बना देता हूं 435 और ये 700 किलोमीटर का एरिया में फैला हुआ है अपना छत्तीसगढ़। किसी कोई दिक्कत? ये आप लोग को समझना था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ओडिशा जो है 9 जिलों को टच करती है। कौन कौन सा आप लोग जानते छो, है ना? ठीक। एमपी जो है ये भी 9 जिलों को टच करती है। ठीक है, याद रख लेना। ओके, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र है, ये 5 जिलों को टच करती है। कौन कौन सा भाई देख लो, है ना? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो तेलंगाना है 2 जिलों को और आंध्र प्रदेश है वो 1 जिले को। उसी तरीके से झारखंड जो है, झारखंड 2 जिले को और आपका यूपी जो है 1 जिले को। इतना हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोगों ने देखा कि जो उड़ीसा है 810 किलोमीटर, एमपी है 430 किलोमीटर, ये आपका महाराष्ट्र 379 किलोमीटर, ये आपका झारखंड 270 किलोमीटर, ये आपका यूपी 103 किलोमीटर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश 38 किलोमीटर और तेलंगाना 173 किलोमीटर। जान गए? सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा 19 किलोमीटर का कौन बनाता है? धमतरी बनाता है। और सबसे ज्यादा आपका कौन सा 239 किलोमीटर का बलरामपुर बनाता है, बलरामपुर। फिर हम लोगों ने क्या देखा? रेड कलर में करता हूं, भू आवेष्टित क्षेत्र। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदा बाजार, आपका रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, ये आपका क्या है? लैंड लॉक्ड एरिया, भू आवेष्टित क्षेत्र। इतना हम लोग देखे, है ना? किसी को कोई दिक्कत क्या बताइए यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत क्या यहाँ पर? किसी को कोई भी थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा तो बता दीजिए। ठीक है, इतना आप लोग को जानना था। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे। 7 जिला 4 जिला वो सब बता दिया था, है ना? इसके अलावा छोटा मोटा और बात करें तो याद रख लेना 298 रायपुर का बताया था। उसी में सबसे एवरेज पूछा जाए, सबसे औसत अधिकतम तो जसपुर को लेना है, निकटतम आपका न्यूनतम में सुकमा को लेना है। इसके अलावा आप देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये पेनिनसुलर पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। पेनिनसुलर प्लाट्यू बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है ना? ये आप लोग को जान लेना है, प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट, पेनिनसुलर प्लाट्यू। ओके, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, इतना आप लोग जान लीजिए। और इसमें तो कुछ है नहीं खास, ये हो गया काम, याद रख लेना। जो आईएसटी है, ये आईएसटी देखोगे तो सरगुजा को 2 बार काटती है, ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बता दीजिए भाई। ठीक है, तो हो गया ये आज का क्लास। आप लोग पूरा इसका नोट्स बनाइएगा और पूरा इसको नोट्स बना करके एक बार पढ़ के रिवीजन करिएगा। आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ेदार लगा होगा। मज़ेदार लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा भाई। ठीक है, मैं डेली क्लास डालने लगा हूँ तो कमेंट करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे हम लोग इसको और एक्सपांड करते हुए कि हर टॉपिक को हम लोग डिटेल में जाने। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। कर देना भाई लाइक,
कमेंट भी कर देना, पढ़ते रहिएगा। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन धीरे से लय में आऊँगा। जैसे जैसे तबीयत ठीक होती जाएगी मैं आ जाऊँगा, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।